विस्तार से देश भर में कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत देहरादून में भी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उत्पीड़न की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सत्ता के बल पर राजनीतिक विद्वेष की भावनाओं से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से उत्पीड़न कर रही है, जो सरासर गलत है। कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए कांग्रेस गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं के उत्पीड़न की कोशिश कर रही है, जबकि आज महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। देश का नौजवान और किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों से लड़ रही है। सत्याग्रह करने का उद्देश्य यह है कि हम ईडी के किसी काम में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहते। हम भारत की आवाम को, भारत की जनता को अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसका शासन है वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, विपक्ष के जो भी उनका विरोध करता है उसको डराने के लिए। इसी देश में नारायण राणे ने जब बीजेपी छोड़ी उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच बैठी, आज तक उसका स्टेटस पता नहीं, वापस बीजेपी में चले गया, तब से सब कुछ बंद है। इसी तरीके से येदियुरप्पा का मामला है। येदियुरप्पा ने जब बीजेपी छोड़ी उन पे और उनके पुत्र पे ईडी की जांच बैठी और जैसे ही वापस बीजेपी में गए वो जांच का क्या हुआ उसका स्टेटस पता नहीं। बीजेपी को इसको सार्वजनिक करना चाहिए। ऐसे कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर ईडी की जांच बैठी थी, लेकिन आज उसका स्टेटस पूरे भारत के किसी भी नागरिक को नहीं है। केंद्र की सरकार इस देश के लोकतंत्र पर लगातार प्रहार करने का काम कर रही है। जो आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ उठती है उसको दबाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूं कि देश की जनता इसे बड़े नजदीक से देख रही है। हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी लगातार देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, इसको उठाने का काम लगातार कर रहे हैं। तो इस आवाज को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ईडी के माध्यम से हमारे नेताओं का उत्पीड़न करने का दुस्साहस किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना जी, अब सत्याग्रह के रास्ते के पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस का क्या ये रणनीति गांधी परिवार को राहत दिला पाएगी? कांग्रेस की ये रणनीति जी, आप भी जानती हैं कि ईडी अपना काम कर रही है और ईडी सबूतों के आधार पर, जो उसके पास एविडेंस आएंगे, जो पूछताछ हो रही है उसके आधार पर अपनी आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन कांग्रेस की सर्वोच्च नेता है सोनिया गांधी, और कांग्रेस ने इस तरीके का कार्यक्रम तब भी किया था जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था, और अब सोनिया गांधी को आज दूसरी बार ईडी ने बुलाया। तो कांग्रेस ने पूरे देश में इस तरीके का सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पे सीधे सीधे हमला करते हुए कि वो राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, और वो अपने विपक्षी जो जितने भी दल हैं, न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बल्कि अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब जो केंद्रीय एजेंसी है इनका डर दिखाते हैं और इनके माध्यम से उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करवाते हैं ताकि वो दबाव में रहें। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इस तरीके का काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी हैं, तो हम गांधी जी के ही आंदोलन की तर्ज पर सत्याग्रह करेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। केंद्र सरकार जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को एक किस्म से कह सकते हैं कि प्रताड़ित कर रही है, लगातार घंटों घंटों पूछताछ करवाती है केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, तो उसके खिलाफ ये सत्याग्रह था। वो अलग बात है कि इस तरीके के सत्याग्रह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन राजनीति में आप जानती हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। जहां बीजेपी पर आरोप है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वही कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं वो भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी के जरिए बदले की भावना के तहत गांधी परिवार पर जांच का हमला करवा रही है भाजपा। कितनी सच्चाई है? देखिए, आप भी जानते हैं इसमें कि दोनों पक्ष, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी कहती थी कि सीबीआई तो कांग्रेस का तोता बन चुका है,
जब बीजेपी की सरकार आई तो वही सेंटेंस कांग्रेस दोहराती है। दोनों केंद्रीय सत्ता में रहे हैं, दोनों जानते हैं कि एजेंसियों का कैसे प्रयोग करना है और कैसे दुरुपयोग करना है, तो बेहतर ढंग से वो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जहां तक अभी की बात है तो आप जानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस समय हाशिए पे खड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र से भी सत्ता जा चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रडार पर हैं, अन्य दलों के नेता भी हैं। तो कांग्रेस इस बहाने एक तो एकजुट होना चाहती है और एक ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे लंबे समय तक उसने राज किया है, केंद्र में वो सत्ता पे रही है, प्रदेशों की सत्ता पे रही है, तो वो आसानी से हार नहीं मानेगी। भले ही संख्या बल के आधार पर वो कमजोर हो गई हो, लेकिन उसके लोगों में अब भी संघर्ष करने की ताकत है और वही वो जताना भी चाह रहे हैं, जगह जगह संघर्ष करके। यानी कि कहीं सत्याग्रह में बैठ रहे हैं, कहीं वो उपवास पर बैठ रहे हैं, कहीं पुतला दहन कर रहे हैं, कहीं ईडी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हर तरीके से वो अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल ज्योत्सना जी, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि महंगाई और भ्रष्टाचार पर बोलने वालों के खिलाफ जांच की फर्जी कार्रवाई कराई जाए। जी बिल्कुल, कांग्रेस भी इस आरोप को लगातार कहती रही है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये बहुत ज्वलंत इशू है और इनसे डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी कुछ ना कुछ अलग से एक इशू ले आती है, जिससे कि पूरा सबका ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जो मुख्य समस्या है वो जस की तस रहती हैं। ईडी की कार्रवाई को भी वो एक किस्म से यही मानती हैं, कांग्रेस मानती है कि ईडी की कार्रवाई करके वो माइंड डाइवर्ट करना चाहती है लोगों के, और खुद से भी, क्योंकि जवाबदेही उसकी है, वो सत्ता में, चाहे राज्य की सत्ता की बात करें या केंद्र की सत्ता की बात करें, तो हर चीज को लेकर जवाबदेही उसकी है। तो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कुछ इस तरीके के विषय सामने आते हैं जिससे पूरा डाइवर्ट रहता है। और अब भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जाए उस पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस लेकिन लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करनी चाहिए। ज्योत्सना जी, अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपने दिल्ली दौरे में उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, साथ ही उनके साथ राज्य की योजनाओं को लेकर चर्चा की है। साथ ही प्रधानमंत्री की बैठक में 2025 और 2032 के 2 रोड मैप पर हम काम कर रहे हैं, उनको रखा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई धांधली और 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। दोषी चाहे वो कितने भी बड़े हों क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 2032 का और 2025 के 2 प्रकार के रोड मैपों पर हम काम कर रहे हैं। उन सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। उनका बहुत सारे क्षेत्रों में मार्गदर्शन मिला है, और चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा आज जीएसटी संग्रहण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपना जो उत्पाद है, हमारा जो बजट है, उसको दुगना करेंगे। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में, अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है, और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। और भी जो मामले बचे हुए हैं, हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करेंगे।